नमस्ते भारत। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। यहाँ पे मैं बोल तो रही थी वीडियो में, पर पता नहीं किस वजह से मेरी ये वीडियो में अब आवाज़ नहीं आई है। उस टाइम बना रही थी मैं पूरी प्रॉपर तरीके से, पता नहीं क्या हुआ है। उस टाइम मेरी बहनें मेरे को छोड़ने जा रही थी ऊपर टूटू तक, क्योंकि टूटू में हमारी बाइक फंसी हुई थी आगे, बहुत आगे जाके। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन के साथ खेल रही थी बर्फ़ में। है देखो, इसका लगी हुई थी मैं मारने बहुत गंदे तरीके से। यहाँ मेरी बड़ी बहन भी लगी हुई थी, देख इसका भी बजा शॉट ठीक ठाक। बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, देख खतरनाक की। टूटू में ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, और तो क्या ही बोल सकते हैं। आगे आगे पूरे मैंने अपने ऊपर भी फेंकी हुई है बर्फ़ ठीक ठाक। मस्त बर्फ़ पड़ी हुई थी, बहुत खतरनाक वाली। सारे देखो ऊपर, यहाँ पे जैसे एक आंटी भी गिरी थी। ये दोनों बहनें चली मेरे साथ साथ। यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई थी अभी। ये देखो रोडों के हाल, ये टूटू वाला बस स्टैंड है वहाँ पे ऊपर। बहुत बुरे हाल हुए हुए थे यहाँ पर। अरे पर सारे गाड़ियाँ रुक गई थी, सारी बसें भी रुक गई थी। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। ये सारी रात को ही खड़ी है बसें वगैरह, और हम जा रहे हैं अपनी बाइक की ओर पैदल पैदल। इतनी हौली हौली चल रही गाड़ी है क्योंकि टायर स्किट हो रहे बहुत ज़्यादा ठंड है। गाइस देखो मैंने बनाया है स्नोमैन, पता नहीं कैसा बना है क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम है। मेरे हस्बैंड गए हैं बाइक लेने। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे हो चुके हैं बहुत बुरे हाल। रोड के ऐसे हाल है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फंस चुकी है यहाँ पे। अगर कोई भी शिमला आ रहा होगा तो मत आना, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्किट हो रही है यहाँ। इंसान भी स्किट हो रहे और तो छड्डो बरे। देखो कैसे चले हुए, इतनी सी गली है चलने के लिए, बाइक के लिए भी रास्ता नहीं है। ये देखो बहुत बुरे हाल है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल। गाड़ियाँ यहाँ तक फंसी हुई है, का बहुत ज़्यादा जाम। धूप निकल चुकी है वैसे, पर थोड़ी थोड़ी इतनी नहीं निकली है। शिमला का नज़ारा कुछ ऐसा सा है, बहुत ही मुश्किल हो रही आने में, पर चलो रिस्क पे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है। तो देखो गाड़ियों के हाल, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम चुकी है। बालूगंज से विधानसभा का रास्ता रोक दिया गया है, सारा यहाँ से आना पड़ रहा है। देखो संजौली में है बुरे हाल, और कोई भी ना आए जे कोई आ भी रहा सोच रहा घूमने के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंस चुकी है। हम बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं वापस चौक। टाइम हो चुका 2:04, और धूप तो लगे थोड़ी थोड़ी, पर हमारे को ढली के बाद से आगे जाने नहीं दिया है। 2 व्हीलर तो रोक दिए गए भला, सारे रोक दिए गाड़ी वगैरह। और अब देखते हैं कब तक रोड खुलता है। बाइक तो हमने यहीं कर दी खड़ी, पर वो उम्मीद तो है कि ऐसे बोरे की गाड़ियाँ ऊपर तक जा रही है। एक अंकल मिले हमारे को ठोक के, जो बहुत अच्छे थे बेचारे, उन्होंने हमारी हेल्प की। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास सारा भारी सामान है बहुत, और फिर तुम मेरी गाड़ी में रख दो सामान, मेरे साथ चले जाना ठोक। बाइक लेने हम बाद में आएंगे, फिर जब रोड प्रॉपर तरीके से खुल जाएगा। और बाहर बर्फ दिखाती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है बाहर। ऐसे है गाड़ियों के टायरों के हाल कुछ बाहर। आधे से लोगों ने तो ज़्यादा से ज़्यादा संगल डाल रखी है टायरों में। और ऊपर वाला देखो रोड, पुलिस वाले खड़े वहाँ पे, रोड बंद है। ऊपर से गाड़ी आ तो ज़रूर रही है पर जा नहीं रही ऊपर को। और जो भी यहाँ तक गाड़ी आई वो सारी रोक दी गई है। हाल बहुत ही ख़राब है यहाँ के, कोई भी ना ट्रैवल करे जब बर्फ़ बताई हो।
नमस्ते भारत। आज तीसरा दिन व्लॉग बनाने का, बिकॉज मैं सारा इकट्ठा ही डालूंगी व्लॉग, क्योंकि बहुत सारी परेशानियों का सामना करके हमारे को यहाँ तक पहुँचे हम आज। मैं बोल रही हूँ आटा सुबह का रोटी बनाने के लिए। आगे का सारा सीन बताती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में रोटी बनाने के बाद। ये परांठे एंड मम्मी ने दिया था साग थोड़ा सा, ये है नींबू का अचार एंड चाय और हीटर, और बाहर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़। सुबह का टाइम हो रहा है, अब बताती हूँ मैं आपको विस्तार से कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। बहुत ही मुश्किलों के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि 23 तारीख की बर्फ़ तो बताई थी पर हमने जानबूझ के नहीं किया। मतलब 22 तारीख को हम निकल चुके थे मायके को मेरे। उसके बाद 23 तारीख को हम मॉर्निंग में ही आने वाले थे, मतलब कि मॉर्निंग में ही आ जाएंगे जल्दी। और 23 तारीख को मेरे को क्या पता 11 बजे बताई थी बर्फ़, और वो जल्दी पड़ने लगी थी, शायद रात को ही पड़ गई थी, ऐसा आइडिया हमारे को कुछ था नहीं। और फिर मतलब बारिश थी थोड़ी थोड़ी लगी हुई। 23 तारीख को मायके से निकल गए हम बाइक के ऊपर, बारिश में भीगते भीगते हम पहुंच गए टूटू। टूटू के पास जो थोड़ा कैंची मोड़ सा था, जो तारा देवी को भी जाता है रास्ता के पास से हम, मतलब वहां से हमारे को बर्फ लगी पड़ने बहुत ज्यादा। टूटू के पास इतनी बर्फ पड़ रही थी कि मतलब इतने गिल्ले हो चुके थे हम, तूफान और बारिश लग गई थी बहुत ज्यादा कि मतलब हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, पैर बिल्कुल गीले, सब कुछ पूरी मोटी जैकेट वगैरह सब कुछ गीली हो चुकी थी बहुत ज्यादा। उसके बाद टूटू में मेरी बुआ रहती है, तो उनके रूम में चले गए थे हम कि चलो हीटर सेक लेते थोड़ी देर, उसके बाद चले जाएंगे। पर बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ चुकी थी ना कि हम मतलब उनके रूम से बाहर आ नहीं पाए कैसे भी नहीं करके, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ थी रोड में, और ऊपर से बाइक बहुत ज़्यादा स्किड हो रही थी हद से ज़्यादा। ऊपर से बसेस वगैरह भी बंद हो चुकी थी। हम वहीं पे रहे, मतलब फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की ड्यूटी से फ़ोन लग गया आने की, हाँ तुम आओ ऐसा वैसा। फिर हम आ ही गए, मतलब बहुत फोर्स करने के बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत फोर्स किया। हम रिस्क के ऊपर, मतलब बहुत रिस्क उठाया हमने, फिर भी हम मतलब फटाफट हमने कपड़े कुपड़े सुखाए और जल्दी आने आने के लिए हम, मतलब शायद अगले दिन हम आने लगे थे, शायद 23 की 24 तारीख को शायद, हाँ आने लग गए थे हम। उसके बाद हम फिर से हमने कोशिश करी जाने की, तो हम टूटू के बस स्टैंड तक ही पहुंचे सिर्फ। उसके बाद हम फिर से अटक गए, क्योंकि वहां पे हमारी बाइक जो पावर हाउस होती है वहां पे ही अटक गई बाइक, बड़ी मुश्किल से वहां पे गिरते पड़ते पड़ते कैसे पहुंच गए हम। फिर भी वो मतलब ना नहीं जा पाए हम टूटू से आगे, बिल्कुल भी नहीं जा पाए। फिर से हम दूसरी बारी फिर से हम हटे, फिर से हम बुआ के रूम में रहे रात को। फिर वन स्टे किया हमने बुआ के रूम में रात को, पर हमने पूरी कोशिश की कि हम ड्यूटी पे जल्दी आ सके, मतलब मेरे हस्बैंड। और फिर मतलब अगले दिन मॉर्निंग में हमने, मतलब मेरे हस्बैंड के जो दोस्त थे वो भी थे ढली में शायद फंसे हुए, तो वो तो पैदल निकल गए। तो हम कैसे निकल सकते थे पैदल, क्योंकि एक तो बहुत जाम, ऊपर से पुलिस वाले ना जाने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी नहीं आगे। वो मना कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की था, ऊपर से बाइक भी थी हमारे पास, सामान भी बहुत था वैसे तो। फिर ऐसे ही मतलब करते करते हम खुद ही, मतलब खुद ही आ गए थे हम वहां से। तो हम संजौली वगैरह होते हुए कल कल हम संजौली होते हुए कैसे कैसे करके पहुंच ही गए थे, मतलब ढली तक बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल से। सुबह निकल गए थे, ढली पहुंचे हम शायद 12:30 2 बजे के करीब। 2 बजे के करीब वहां पे ढली के भी पास, वहां से जो ठेव को ऊपर को चढ़ाई चढ़ती है, वहां पे जैसे गेट होता है, वहां पुलिस स्टेशन ने बैरियर लगा दिए थे कि यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे कोई भी नहीं। तो जो 4x4 जो बड़ी बड़ी गाड़ियां थी वो ही जा पा रही थी, और कोई भी नहीं जा रहा था, और बिल्कुल शीशा बन चुका था बर्फ का। यहाँ तक तो कि हमारी सरकार भी कुछ नहीं कर रही कि हाँ कुछ रेता वगैरह ही फेंक देगी थोड़ी सी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ऊपर से जेसीबी लगी थी, तो वो मतलब दूसरे रोड से लगी थी वो भी, तो जेसीबी का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस बर्फ के ऊपर, इतनी ज्यादा बर्फ थी, इतनी ज्यादा बर्फ थी ना कि मतलब
बहुत कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ियाँ वापस पीछे ही हट रही थी, कोई भी नहीं चढ़ रही थी ऊपर। कुफरी के पास से तो बिल्कुल बंद था, बिल्कुल बंद बोलते हैं जिसको। तो एक बेचारे अंकल हमारे को मिले, छैला साइड के थे वो, तो उन्होंने वैसे ही पूछ लिया मेरे हस्बैंड को कि आपने कहाँ जाना है? हमने बोली हमने ठियोग जाना है। तो उन्होंने बोला कि चलो कोई ना मेरे साथ चल पड़ना, जब गाड़ी निकल गई यहाँ से। उनके पास थी ऑल्टो 800 है ना, तो फिर हम उनकी गाड़ी में भी निकले ऊपर को, कुफरी की साइड को। बाइक हमने ढली में ही खड़ी कर दी। तो कुफरी की साइड को निकले तो वो बिल्कुल भी नहीं चढ़े वो भी गाड़ी। तो हमने इतनी देर, मतलब हम 2 बजे लग गए थे वेट करने, और साढ़े 4 बजे तक हमने वेट किया है, बहुत ज़्यादा। सुबह के निकले हुए हम, बिल्कुल भी नहीं जा पाए वहाँ से, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए वहाँ से। तो आखिरकार हमें वहाँ से वापस हटना पड़ा, फिर हमारे को राजगढ़ रोड पे आना पड़ा। मतलब हम आए शिमला, शिमला से शिमला में इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक कि मैं क्या बोलूँ। मतलब लोग बोल रहे थे आधे कि हाँ, तारा देवी से शिमला शोगी तारा देवी और शोगी का जो डिस्टेंस है ना, उसमें ही 3 घंटे लग जा रहे थे, इतना ज़्यादा था। और ऊपर से जब हम रास्ते में आ रहे थे, तो मैं आपको वीडियो बताऊँगी बीच-बीच में, तो बताऊँगी ना, जैसे कि उसमें ना इतनी ज़्यादा भीड़ ना, कि बहुत ज़्यादा लोग शिमला को जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा। चल हमारे को राजगढ़ रोड पे आने में थोड़ी-सी दिक्कत तो हुई वैसे, पर उतनी तो नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी हद तक मतलब खुला ही था थोड़ा रोड। तो मतलब हम राजगढ़, मतलब कंडाघाट, राजगढ़, सोलन, फिर हम पता नहीं, रात को कोई पता नहीं लग रहा था मेरे को कि कहाँ-कहाँ से आए हैं हम। मैं बता रही थी कि उन्हीं अंकल ने मतलब खाना-खुना भी खिला दिया। मैंने मना भी की कि हाँ, मैं देती हूँ पैसे, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है कि हाँ, कि मतलब एक तो ये हेल्प भी करे और ऊपर से फिर खाने के पैसे वगैरह भी दे। तो उन्होंने मना ही कर दिया, बिल्कुल साफ मना, वो पहले ही पैसे दे चुके थे, उन्होंने लिए ही नहीं हमारे से पैसे। और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को छैला तक पहुँचा दिया, छैला, कैंची मोड़ तक। उसके बाद हमने बिजली बोर्ड की ही सरकारी गाड़ी थी शायद, मेरे ख़्याल उनके दोस्त की थी कि किसकी थी, धन्नू भाई की। मतलब उन्होंने भी बहुत-बहुत थैंक यू आपका, भैया, जो मतलब हमारी हेल्प की आपने ऐसे ऐन मौके पे। फिर वो आए हमें लेने नेदी छैला कैंची मोड़। उसके बाद हम कैसे-कैसे करके रात के 12 बजे हम रूम पहुँच गए। पर मतलब मैं पहला एक्सपीरियंस था, पहली बर्फ़ थी मेरी, तो वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। इतना गंदा ना कि मैं इतना डर चुकी थी ना, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फिसल रही थी, बहुत ज़्यादा फिसल रही। इतना मतलब अगर पुलिस वाले जाने भी देते ना, तो अपने रिस्क पे जाओ, मतलब इतना ज़्यादा हाल हो चुका था। सड़कें बंद, बिल्कुल सारी सड़कें बंद, कहीं से भी कोई कोई भी नहीं। और ऊपर से फिर सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि चलो ऐसे टाइम में एक तो सरकार कुछ नहीं कर रही है कि रेता वगैरह कुछ नहीं फेंक रही है, ठीक है? ऊपर से फिर जेसीबी भी लगाई नहीं है ठियोग साइड को कोई, मेरे ख्याल शायद से, क्योंकि अभी तक ये रोड शायद बंद ही है, ठीक है? हमारी बाइक अभी तक ढली में ही अटकी हुई है। पर दूसरी बात ये है कि जो यामाहा के लोग हैं, उन्होंने मतलब टूरिस्ट ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने मतलब जैसे मैंने ऐसे ही रास्ते में ₹10 का कुछ पापड़ जैसा खरीद लिया खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। सुबह खाया था खाना मेरे ख़्याल। और फिर उन्होंने ना वो 10 रेट 10 ही है, पर वो बेच 20 का रहे थे वो। मतलब इतना हद तक लूट रहे थे वो लोगों को कि मतलब अगर बर्फ पड़ी हुई है तो मजबूरी में अगर इनको खाना ही पड़ेगा, तो वो ₹10 की मैगी भी शायद ₹100 की बेच रहे होंगे उस टाइम वहां पे। तो मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, कि देखना चाहिए कि हाँ, बर्फ में अटके हुए लोगों को थोड़ी हेल्प मिले। ऐसा थोड़ी करना चाहिए आप लोगों को कि हाँ, ₹10 की चीजें कोई आप 20 का दे रहे हो, या 40 की चीज कोई 100-200 की दे रहे हो। जो ₹10 की चीज़ है वो 10 की ही दो, मतलब इतना तो करना चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम में तो ना हम आगे जा सकते, ना पीछे जा सकते कहीं। थोड़े बहुत पैसे होते हैं हमारे पास खाने के लिए, आप लोग वैसे ही लूट लेते हो, क्योंकि वो महँगी कर देते हो आप चीज़ वैसे ही। रेट उसके ऊपर वो ही है, जैसे ₹10 का है या ₹20 का है, पर आप उसको बेच रहे हो आप उसको ज़्यादा पैसे करके। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आपको हेल्प करनी चाहिए। कहाँ तो कि हाँ, ये कहाँ जाएँगे और कहाँ से खाएँगे, क्या करेंगे, और जाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों को थोड़ा-सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जानबूझ के तो चलो कोई नहीं करता, पर हाँ, मतलब थोड़ा-सा हो ही जाता है ऐसा कि
मतलब ड्यूटी पे बुला रहे हैं, यहाँ से फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं। फिर ऊपर से यहाँ पे ऐसे रास्ते रोड वगैरह बंद है, कुछ भी फैसिलिटी कुछ नहीं है ऐसी कि हाँ कहीं से जा पाएँ हम। वो तो राजगढ़ होके बेचारे अंकल मिल गए हमें। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो बेचारे उन्होंने हमारी हेल्प कर दी इतनी ज़्यादा कि उन्होंने हमारे को छैला तक भी छोड़ दिया, वो भी बहुत है। छैला से आगे सिर्फ 12 किलोमीटर का ही था सफ़र ठेऊ का। नहीं तो हम वैसे तो ढली से पैदल ही चल पड़े थे क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। यहाँ तक तो क्या कर सकते थे हम? कुछ भी नहीं कर सकते थे हम। इतने हाथ खड़े हो चुके थे हमारे उस टाइम तो। पर मैं यही बोलूँगी आपको कि कभी भी जब भी बर्फ़ बताई हो, कभी भी बर्फ़ में ट्रैवल ना करें। ना कभी कोई रिस्क ले इन चीज़ों में। कोई भी मतलब जान भी जा सकती है आपकी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बर्फ़ है ही ऐसी खतरनाक क्योंकि काँच बन चुकी है बर्फ़ बिल्कुल। अभी तो आपको दिख रहा होगा मेरे फेस के ऊपर धूप पड़ रही है। धूप तो है पर रोड मतलब इतने बुरे हालात है रोडों के यहाँ पे ठेऊग में तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है ठेऊग। प्रेम घाट तक बिल्कुल साफ़ है रोड। पर राजगढ़ से आया जो रोड और जो ये इधर को आ रहा है रोड शिमला साइड को आ रहा है या कॉलोनी तक आ रहा है वो बिल्कुल बंद है। मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में पूरा कि कैसे कैसे करके पूरा ही बंद है सारा, कहीं से कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं क्या होता है आगे। पर ये है कि मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार लगती है ठोकर, ये बार लगी हमारे को सीख कि आज के बाद हम कभी भी मतलब बर्फ के टाइम में नहीं जाएंगे। वो तो हमारी कुछ मजबूरी थी जो हमारे को घर जाना पड़ा था। नहीं तो अदरवाइज तो हमने नहीं जाना था। ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा कि हमारा ज़रूरी ही था घर जाना। पर कोई मजबूरी थी हमारी कोई जो हम घर गए। अदरवाइज तो कहाँ ही जाते हम। फिर कैसे कैसे करके पहुंच भी गए हम। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं और उन अंकल का धन्यवाद करती हूँ बहुत ज़्यादा कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। नहीं तो उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब पहुँच भी जाएँगे हम यहाँ ठेऊ। चलो आगे का बताती हूँ आपको पूरे दिन का फिर बाद में। बाय बाय।